हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम फर्दर लेक्चर में प्रोसीड करने वाले हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही इवोपोरेशन के फर्दर टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से उसे देख लें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना फोर्स सर्कुलेशन इवोपोरेटर। तो जनरली फोर्स सर्कुलेशन इवोपोरेटर आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो हमारा सर्कुलेशन होगा वो कैसा होगा, फोर्सफुली होगा। मीन्स कहीं ना कहीं इवोपोरेशन हम लोग कराएंगे तो किस बेसिस पे कराएंगे, उसको फोर्स देकर, मीन्स फोर्सफुली इवोपोरेशन उसका कराएंगे। तो पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं प्रिंसिपल की, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ, लिक्विड इज सर्कुलेटेड थ्रू द ट्यूब्स एट हाई प्रेशर बाय मींस ऑफ पंप, हेंस बॉइलिंग डज नॉट टेक प्लेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड। ठीक है। तो जो हमारा लिक्विड है वो ट्यूब से बहुत ही फोर्सफुली पास करेगा, अप एंड डाउन बहुत फोर्सफुली पास करेगा। इसलिए बॉइलिंग जो है नहीं होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। बढ़ाया क्यों गया है? क्योंकि उसका प्रेशर को है बहुत ज़्यादा। प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप देखें यहाँ बात कर रहे हो, तो जैसे अगर हम यहाँ से फीड इंटर करते हैं, फीड की बात करते हैं, हमारा जो सॉल्यूशन जिसको हमको इवोपोरेट कराना है उसको हम लोग फीड कह देते हैं जनरली। फीड को अगर यहाँ से इमर्स कराएंगे तो यहाँ देखिए फोर्सफुली यहाँ से क्या होगा ना, हमारा स्टीम पास करेंगे तो बहुत ही तेजी से पंप के थ्रू, यहाँ पे पंप हमारा लगा हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हो। तो यहाँ पंप के थ्रू यहाँ से फोर्सफुली यहाँ पास होगा हमारा हाई प्रेशर पे। ठीक है। तब प्रेशर होगा तो क्या होगा, अप एंड डाउन बहुत ही फोर्सफुली होने के कारण हमारा जो लिक्विड है वो फर्दर इवापोरेट करेगा। देखिए, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट सॉरी, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर को अगर हम बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर हमारा जो लिक्विड है वो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता था, तो प्रेशर बढ़ाने के बाद 150 डिग्री 160 डिग्री पे क्या करेगा, बॉईल करेगा। मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि देखिए, अगर हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर थे, अब क्या हो जाता है, जनरली बॉयल कब होता है कोई चीज, जब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो हम इस पे प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होगा ना, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, आपस में पास पास आ जाएगा, जिसके कारण इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि हमको इनको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, इनको ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। बस यही है इसका प्रिंसिपल। फोर्स सर्कुलेशन जो है एजिटेशन प्रोसेस आता है। मीन्स प्रेशर हेड, देखिए यहाँ से अगर हम फीड इंटर करते हैं और यहाँ से पंप्स के थ्रू हाई प्रेशर पे करते हैं, प्रेशर बढ़ाने के कारण क्या होगा ना, अप एंड डाउन बहुत तेजी से करेगा। और ये हमारा लगा हुआ है यहाँ पे डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्टर का काम क्या होता है, जनरली डिफ्लेक्ट करता है, नाम से पता चला डिफ्लेक्ट कर रहा है। डिफ्लेक्ट करने का मतलब, यहाँ से अगर हम वहाँ फीड इंटर किए, मीन्स सॉल्यूशन कोई जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से टकराएगा, फिर वापस नीचे आएगा, यहाँ से टकराएगा, बहुत बार बहुत तेजी से क्या होगा, ऊपर अप एंड डाउन करेगा। और डिफ्लेक्टर क्या करेगा, जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा उसका लिक्विड पोर्शन को तो नीचे ऊपर से नीचे कर देगा, लेकिन जो वेपर रहेगा ना इधर से निकल जाएगा। ठीक है। वेपर, यहाँ से वेपर हेड है, क्योंकि यहाँ पे वेपर जमा होता है। यहाँ से वेपर निकलने के बाद कहाँ जाएगा हमारा वेपर, साइक्लोन सेपरेटर में जाएगा। तो साइक्लोन सेपरेटर में जाने के बाद हमारा वेपर वापस से यहाँ सेपरेट होगा पूरी तरह से, और यहाँ से वेपर आउट हो जाएगा, और जो हमारा प्योर मटेरियल रहेगा ना, यहाँ से देखिए मिल जाएगा हमको यहाँ पे प्रोडक्ट, फिर हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं इजिली। बस इसका यही है। यहाँ से हम स्टीम पास करेंगे बहुत तेजी से। ये देखिए हीटिंग मटेरियल है, ये दोनों जो हमारा दिख रहा है ना, ये हीटिंग मटेरियल है। यहाँ से लिक्विड को पास करेंगे, फिर यहाँ डिफ्लेक्ट है, डिफ्लेक्ट करेगा, वापस से डाउन नीचे आएगा, फिर ऊपर टकराएगा, फिर नीचे आएगा, बार बार अप एंड डाउन होगा। फिर जो स्टीम रहेगा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उधर से निकल जाएगा, फिर साइक्लोन सेपरेटर में एक बार और सेपरेट होगा। यहाँ से एक बार और वेपर जाएगा बाहर, और हमारा जो लिक्विड मटेरियल है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। बस जनरली यही है हमारा। फॉर सर्कुलेशन जो है एजिटेशन प्रोड्यूस करता है। एजिटेशन क्यों कह रहे हैं, एजिटेट मीन्स क्या होता है, इसको बार बार हिलाना। मीन्स बोले तो यहाँ से ऊपर नीचे अप एंड डाउन बार बार हो रहा है, तो इसको हम लोग एजिटेशन कहेंगे। जब लिक्विड ट्यूब को तब वेपर हेड में पास करेगा, और फिर हमारा जो प्रेशर है, वेपर हेड में पास करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रेशर तो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ पे प्रेशर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ प्रेशर ना होने के कारण क्या होगा, यहाँ से इजिली हमारा वेपर हेड वेपर जो है साइक्लोन सेपरेटर में चला जाएगा। ठीक है। और हमारा सुपर हीटेड लिक्विड है, सुपर हीटेड लिक्विड है, इजिली यहाँ से पास आउट हो जाएगा, और जो कंसनट्रेट मटेरियल होगा ना, हमको यहाँ पे मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा, कंसनट्रेट मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा, जो को प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट इससे मिल जाएगा, और इसका कंसनट्रेशन हमको नीचे से मिल जाएगा इजिली। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो हीटिंग यूनिट क्या, स्टीम जैकेट केटल लगा हुआ है, सही बात है। स्टीम जैकेट ट्यूब्स, जैसे हमने स्टीम जैकेट केटल के बारे में पढ़ा है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा जरूर से देख लें, बहुत ही बेसिक था। और स्टीम जैकेट लगा हुआ है। स्टीम जैकेट बोले तो मीन्स एक जैकेट है, ये देखिए इसमें जैकेटेड है, और इसमें क्या स्टीम पास हो रहा है, ठीक है ना। स्टीम पास होने के कारण ये क्या होगा, हीट होगा।
हीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा फिर इनलेट, इसके अंदर इनलेट भी है और स्टीम जिसे पास करेगा आउटलेट है। आउटलेट किस लिए हमारा मिलेगा, क्योंकि हमारा जो कंसनट्रेट प्रोडक्ट है उसके लिए। फिर ऐसा गैस जो कंडेंस नहीं हुआ, कंडेंस मतलब ठंडा नहीं हुआ, तो इसलिए वो गैस आराम से निकल जाए। फिर पंप है नियर इनलेट के नियर, क्या हमारा पंप लगा हुआ है जिससे हम की फोर्सफुली प्रेशर देते हैं वहाँ पे। वर्क कैसे करता है, तो मैंने आपको बताया कि स्टीम इंट्रोड्यूस करेंगे कैलेंड्रिया। कैलेंड्रिया कहने का मतलब है जो ट्यूब जो लगा हुआ है ना, ये ट्यूब जो स्टीम स्टीम से ऐसे ऐसे घेरा हुआ रहता है ये ट्यूब, तो इसको हम लोग कैलेंड्रिया कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम स्टीम पास करेंगे जिसके कारण गर्म होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे स्टीम जा रहा है, यहाँ पे गर्म हो रहा है, ये हमारा पहले ये वाला पोर्शन गर्म होगा। यहाँ पोर्शन गर्म होने के बाद यहाँ का जो स्टीम लिक्विड रहेगा ये गर्म होगा, तो इजिली ऊपर नीचे ऊपर, लेकिन ज़्यादा देर तक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा। ज़्यादा देर तक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है कि जो थर्मोलेवाइल प्रोडक्ट हैं, थर्मोलेवाइल कहने का मतलब वैसा प्रोडक्ट जो हीट सेंसिटिव है, कि हीट के होने के बाद जो डिग्रेड हो जाते हैं उनके लिए क्या होगा, सुटेबल होगा। क्योंकि अप एंड डाउन बहुत तेजी से हो रहा है, मीन्स यहाँ इसका कॉन्टैक्ट में ये लिक्विड जो है ज़्यादा देर तक नहीं रह रहा है, इसका मतलब थर्मोलेवाइल सब्सटेंस के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ये हमारा एक एडवांटेज भी यहाँ पे आ जाता है। वर्किंग की बात करें तो पहले हम स्टीम इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर पंप को ऑन करेंगे जिसके कारण लिक्विड जो है बहुत तेजी से पास करेगा। जैसे ही ऊपर लिक्विड पास आउट करेगा तो यहाँ से क्या करेगा, डिफ्लेक्टर से टकराएगा। डिफ्लेक्टर से टकराने के बाद ये क्या करेगा, वेपर को इधर सेपरेट कर देगा और हमारा जो कंसनट्रेट प्रोडक्ट है उसको नीचे कर देगा, मीन्स जो लिक्विड रहेगा उसको नीचे कर देगा, और फिर सीधा प्रेशर मारेगा तो फिर से ऊपर जाएगा। बार बार यह प्रोसेस चलने के बाद हमको बहुत ही कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मीन्स विस्कस प्रोडक्ट वापस मिल जाएगा। ठीक है जी। तो जो हमारा मिक्सर स्टैक, फिर देखिए बस वही सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर हमारा जो वेपर रहेगा ना ऊपर वाला वेपर हेड का, वो कहाँ चला जाएगा, साइक्लोन सेपरेटर में चला जाएगा, और इक्विपमेंट से वहां से भी हमको कंसनट्रेट प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस है इसका, इंसुलिन और लीवर एक्सट्रैक्ट करने में ये बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को यूज करने में क्योंकि उसको बहुत, इसका प्योरिटी बहुत ज़्यादा होता है। प्योरिटी कैसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत बार जो है विस्कोसिटी बढ़ाता है, और यहाँ से देखिए वेपर हिट गया तो यहाँ से भी हमारा लॉस नहीं हो रहा, हमारा प्रोडक्ट यहाँ से गया तो यहाँ से भी वापस से साइक्लोन सेपरेटर में ये क्या हो रहा है, कंसनट्रेट हो जा रहा है, और हमारा प्रोडक्ट यहाँ से फीड मिल जा रहा है। फीड नहीं मीन्स प्रोडक्ट मिल जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम और इसका बात करें तो यूज देखो तो क्रिस्टलाइन ऑपरेशन के लिए, मीन्स अगर क्रिस्टल बनाना है, क्रिस्टल कब मिलेगा, जब हमारा जो लिक्विड प्रोडक्ट है वो सॉलिड कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा एक्वायर करने लगेगा, तब हमको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होने लगता है। ठीक है, तो हमारा क्रिस्टलाइन ऑपरेशन के लिए भी यूजफुल होता है। वैसा कि मैंने आपको बताया थर्मोलेवाइल सब्सटेंस के लिए सुटेबल है, क्योंकि ज़्यादा देर तक क्या हो रहा है यहाँ पे, ज़्यादा देर तक इसके कॉन्टैक्ट में हमारा लिक्विड रह ही नहीं रहा है, तो थर्मोलेवाइल के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हमारा सेंसिटिव है। ठीक है, बहुत यूजफुल है। अगर एडवांटेज की बात करें तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हाई है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की कहने का मतलब जो पर यूनिट एरिया हीट है वो क्या कोफिशिएंट इसका हाई है। इससे आप ये कंफ्यूज मत करना, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट टच हो रहा है, लेकिन इसका हीट कोफिशिएंट कैसे हाई है, क्योंकि ये पर यूनिट एरिया बहुत ज़्यादा लिक्विड को हीट कर दे रहा है। जैसे कि अगर दूसरा इवापोरेटर्स की हम लोग बात करते हैं तो 1 सेकेंड में क्या करता था ना, बस यहीं पे थोड़ा सा हीट करता था, लेकिन इसका हीट कोफिशिएंट हाई होने का मतलब ये बहुत तेजी से अप एंड डाउन कर रहा है, तो इसका मार्जिन बड़ा है, मीन्स इतना सारा प्रोडक्ट को ये हीट कर दे रहा है बहुत जल्दी, इसीलिए हमको हीट कोफिशिएंट इसका हाई है। अगर हम साल्टिंग एंड स्केलिंग आर नॉट पॉसिबल, इसमें साल्टिंग एंड स्केलिंग कहने का मतलब, अगर आप बात करते होगे ना, देखो जैसे कि अगर हमारा पाइप रहता है किसी के थ्रू वाटर जाता है, तो उसके क्या होता है, स्केल निकलने लगते हैं बाहर, जैसे पपड़ी जिसको कहते हैं, अगर दीवार में कैसे पेंट उट छूटता है तो पपड़ी टाइप का हल्का छोटा छोटा निकलता है, तो उसी तरह से कभी कभी पाइप में भी हमारा जो है ना पपड़ी टाइप का ये, तो इसमें क्या होता है ना, पॉसिबल नहीं होता है सॉल्टिंग एंड स्केलिंग, क्योंकि एक जगह पानी है ही नहीं, बार बार अप एंड डाउन बहुत फोर्सफुली जो है ऊपर और नीचे कर रहा है, जिस कारण सॉल्टिंग एंड स्केलिंग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अगर आप कंक्रीट का सीमेंट का देखे होगे तो उसमें भी क्या रहता है, साल्ट एंड स्केल निकले हुए रहते हैं, सब पपड़ी टाइप का छोटा छोटा निकले रहता है, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। हाई विस्कस प्रिपरेशन के लिए सूटेबल है। कैसे हाई विस्कस के लिए सूटेबल है, क्योंकि इसका जो फोर्स बहुत तेजी से अप एंड डाउन हो रहा है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी कंसंट्रेट हो जाता है, मीन्स इसका जो लिक्विड बाहर चला जा रहा है इजिली, और हमको बहुत ही विस्कस प्रिपरेशन मिलेगा, मीन्स उसका डेंसिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब भाई इतना अच्छा हमको प्रोडक्ट मिल रहा है तो जो जेन्युइन सी बात है, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, मीन्स बहुत खर्चीला होगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा इसको खरीदने में। और इसके लिए क्या चाहिए, पावर सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमको क्या बहुत ही फोर्सफुली एक तो हीट देना पड़ रहा है स्टीम को, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, तो इसके लिए पावर सप्लाई भी तो चाहिए, मीन्स इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है जी, तो ये था हमारा फोर्स
फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर। अब हम बात करते हैं मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर की। अगर हम बात करते हैं मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, तो आपको नाम से क्लियरली पता चल रहा होगा मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर बोलने का मतलब है कि इवापोरेटर एक नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मल्टीपल इवापोरेटर का यूज करेंगे। इवापोरेटर मल्टीपल कहने का मतलब कितना हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 3 ले लो, 5 ले लो, ठीक है, 8 ले लो, ये जनरली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लेते हो, ठीक है। तो अगर इसका प्रिंसिपल की बात करें तो मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर में वाटर जो है ये सीक्वेंस ऑफ वेसल में बॉयल करता है। देखिए ध्यान से इस स्पीकर को, यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ से देखिए स्टीम एक से हम पास करेंगे ना, बस यहाँ से स्टीम पास करेंगे और इसका स्टीम क्या करेगा, इसको हीट करेगा, और ये इतना हीट रहेगा तो वापस से ये कंसेंट प्रोडक्ट क्या होगा, इसको अगर स्टीम पास किए तो ये जो है हमारा लिक्विड हीट करेगा। हीट करेगा तो कंसेंट्रेट प्रोडक्ट तो हमको यहाँ मिलेगा, नीचे क्या करेगा, कंसेंट्रेट प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इसका भी तो स्टीम प्रोड्यूस होगा। इसका जो स्टीम प्रोड्यूस होगा, जैसे वेपर प्रोड्यूस होगा, वेपर प्रोड्यूस होगा ना, वापस से इसके पाइप के थ्रू अटैच रहेगा, जो कि दूसरे में स्टीम हमको पास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्टीम हम एक बार दिए। फिर ये अपना कंसनट्रेट प्रोडक्ट बनाया, फिर इससे इवापोरेशन हुआ तब वेपर आया, यही वेपर फिर क्या जाएगा, दूसरे वाले में जाएगा। फिर सेम प्रोसेस यहाँ भी आएगा, ये भी इसको हीट करेगा। हीट करेगा तो यहाँ भी हमारा क्या है, फीड है। ये फीड को क्या करेगा, फीड बोले तो हमारा जो सब्सटेंस जिसको हमको कंसंट्रेशन करना है, कंसंट्रेटेड बनाना है, उसको यहाँ से भी क्या करेगा, यहाँ कंसंट्रेट करेगा। फिर इसका भी वेपर रिलीज होगा, फिर इसका वेपर वापस से यहाँ पे यूज होगा और इसके थ्रू यहाँ जाएगा। बस यही प्रोसेस सेम रिलीज होगा। यहाँ पे हमको प्रोडक्ट क्या होगा, कंसंट्रेट प्रोडक्ट मिलेगा। और फिर वेंटिलेशन है, और लास्ट में हम लोग साइक्लोन सेपरेटर भी लगा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, साइक्लोन सेपरेटर। यहाँ भी अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं इक्विपमेंट में। यहाँ जनरली हमने 3 देखा है, लेकिन आपके ऊपर आप कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, आपका प्योरिटी हो सकता है, आपको प्योरिटी ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़्यादा ये इवापोरेटर लगाने की आवश्यकता होगी। और इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, जिसके हम आगे बात करेंगे जरूर से। तो आप पहले प्रिंसिपल देख लो, क्लियर होना चाहिए। इन मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर वाटर को बॉयल करेंगे ना, सीक्वेंस ऑफ वेसल, ठीक है ना। वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉयल हो रहा है, इसका स्टीम वापस से कहाँ जा रहा है, यहाँ इसके थ्रू इसमें जा रहा है, फिर इसका स्टीम यहाँ जा रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ वेसल लगा हुआ है पहले तो। फिर एक बार हम स्टीम पास करेंगे तो इसको वाटर को बॉयल करेगा, इस वाटर को बॉयल करके स्टीम निकालेगा, फिर इसका स्टीम इसमें यूज होगा, इसका स्टीम इसमें यूज होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिक्रीज एज प्रेशर इज डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर तो क्या है, कम है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैंने आपको बताया प्रेशर घटा देंगे तो आपका इसका मॉलिक्यूल्स जो है और दूर दूर जाने लगे, और दूर जाने लगे तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, मीन्स जल्दी बॉयल हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली, जो वेपर बॉइल्ड इन फर्स्ट वेसल इज यूज्ड एज हीटिंग मीडियम फॉर द नेक्स्ट वेसल। जो बॉयल करेगा पहला वेसल के लिए, उसको यूज करेंगे हम लोग हीटिंग मीडियम फॉर द सेकंड वेसल के लिए। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो 3 वर्टिकल ट्यूब लगा हुआ है, इवापोरेटर यूज इन पैरेलल फॉर्म। पैरेलली देखिए 3 वर्टिकल वर्टिकल ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है। ट्रिपल या मल्टीपल इफेक्ट देगा। इट है सेम स्ट्रक्चर, जैसे वर्टिकल ट्यूब स्ट्रक्चर की बात करें बोले तो, वर्टिकल ट्यूब स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो देखिए ट्यूब लगा हुआ है ना, वर्टिकली है, क्योंकि ऐसे है। ऐसे हम लोग हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर भी पढ़े थे, जिसका क्या था, हॉरिजॉन्टली था, ऐसे हीटिंग प्लेट क्या था, ऐसे हॉरिजॉन्टली लगा हुआ था। लेकिन ये क्या वर्टिकली लगा हुआ है, इसलिए वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर। ऐसे ही अरेंजमेंट इसका सेम है। अगर वर्किंग की बात करें तो मैंने आपको बताया कि पैरेलल फीड अरेंजमेंट है, यूज होगा यहाँ। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक हम फीड यहाँ से इंटर करेंगे, फीड इंटर करने के बाद यहाँ से स्टीम पास करेंगे, स्टीम पास करेंगे तो इसको इवापोरेट करेगा तो कंसंट्रेट प्रोडक्ट हमको मिलेगा। और इसका इवापोरेशन होगा, मीन्स कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा जो स्टीम का काम करेगा दूसरे के लिए। फिर इसका भी सेम प्रोसेस होगा, इसका भी स्टीम निकलेगा तो इसके लिए स्टीम का काम यहाँ पे करेगा। अब इसके हम यूजेस की बात करें तो शुगर की जो हमारा चीनी बनता है ना, शुगर चीनी कैसे बनता है, आप सभी जानते हैं कि ईख जो होता है शुगर केन, उसके जूस से हमको चीनी बनाई जाती है, बहुत ही प्यूरिफाई करके। तो उसका कंसेंट्रेट करने, पहले तो कंसेंट्रेट करेंगे तभी तो क्रिस्टल बनेगा ना। तो कंसेंट्रेट करने के लिए इसका यूजफुल होता है। और जो साल्ट सॉल्यूशन होता है उसको भी कंसेंट्रेट करने में ये इजिली यूजफुल हो जाता है। एडवांटेजेस है इसका, बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि ये लार्ज स्केल कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए ये यूजफुल है। लार्ज स्केल कंटिन्यूअस बोले तो देखिए, आप यहाँ पे एक बार इनलेट किया, आपको एक बार प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। आप फिर इसको हटाकर यहाँ से दूसरा प्रोडक्ट भी इजीली पास कर सकते हैं, ये प्रोसेस चलेगा। आप इसका इनलेट हटा सकते हो, या फिर आप इसका प्रोडक्ट को और अच्छा से प्योर करना चाहते हो तो आप इसको इसमें डाल दो, दूसरे में भी यूज कर सकते हो। आपको और प्योरिटी चाहिए तो आप इसमें डाल दो। एक ही प्रोडक्ट को आप बार बार कंसेंट्रेट कर सकते हो और ज़्यादा इजिली जो ज़्यादा प्योरिटी पा सकते हो, ठीक है जी। तो अगर हम और यूजेस की बात करें तो लार्ज स्केल के इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल क्यों है, क्योंकि इसमें हम स्टीम एक बार दे रहे हैं, वही स्टीम बार बार यूज हो रहा है हमारा।
इसमें हम 5 इवापोरेटर भी अटैच कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कि आपके मन के ऊपर, आप जितना ज़्यादा प्योरिटी चाहिए उतना ज़्यादा इवापोरेटर आप अटैच कर लो। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है, मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द वेपर। वेपर का जो कंटामिनेशन ज़्यादा है, देखिए कैसे ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ पे स्टीम दो और यहाँ पे वेपर प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे पाइप तो आप बहुत बार यूज कर रहे हो, क्योंकि आप बार बार नया स्टीम तो नहीं दे रहे हो ना कि प्योर स्टीम जा रहा है। इसका स्टीम यहाँ हो सकता है पाइप में कुछ कंटामिनेट रह गया हो, जिसके कारण आपका क्या होगा, यहाँ पे स्टीम कंटामिनेशन हो सकता है। ठीक है जी, आप अब ये प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, यही प्रोडक्ट वापस से आप इसमें यूज कर रहे हो। ठीक है, या फिर ये प्रोसेस ऑन है, इसमें दूसरा प्रोडक्ट आप डाल दीजिए जिसमें कंटामिनेशन होगा पहले से, तो वापस से एक प्रोडक्ट कंटामिनेट हो जाएगा, तो सारा स्टीम जो है बार बार ट्रांसफर होगा और कंटामिनेट करेगा हमारे प्रोडक्ट को। तो ये जो है डिसएडवांटेज है। इसलिए प्योरिटी का यहाँ ध्यान रखा जाता है कि आपका जो वेपर होगा ना, वो बहुत ही हाई लेवल का, मीन्स अच्छा प्योरिटी का होना चाहिए। चलिए, अब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। देखिए, इकोनॉमी कहने का मतलब जैसे मैंने अभी सभी बताया, इकोनॉमी है मीन्स कितना इकोनॉमिकल है, मीन्स खर्च कैसा है, बस उसी के बारे में ही इकोनॉमी बताता है। तो जो क्वांटिटी ऑफ वेपर प्रोड्यूस पर स्टीम एडमिटेड इन द इकोनॉमी ऑफ इवापोरेटर, बस वही चीज है कि जो जितना हम वेपर दिए, ठीक है ना, जितना हम वेपर दिए और कितना वेपर जो है यूज हुआ, उसी को इकोनॉमी कह दिया। इसमें इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो पहले फीड जो हम उसमें फीड डालें उसका बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, तो एक बार जब हम फीड डाल दिए तो उसको हम एक बार स्टीम में पास कर दिए, तो उसके बाद हमको फर्दर स्टीम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर क्या है, खुद ब खुद बढ़ते जाता है, और हमारा जो है हीट लॉस, और हमको पावर सप्लाई ज़्यादा नहीं देने की आवश्यकता पड़ती है, मीन्स ज़्यादा जरूरी पावर सप्लाई की नहीं होती है। जैसे इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी ऑफ इवेपोरेटर, ये टोटल मास ऑफ वेपर प्रोड्यूस, कितना हम स्टीम दिए, ठीक है ना, कितना मास स्टीम का कितना मास दिए और इसका वेपर कितना बना, यही है हमारा इकोनॉमी ऑफ इवेपोरेटर। कितना हम वेपर प्रोड्यूस हुआ, कितना हम स्टीम दिए और कितना हम वेपर बना। देखिए, तो पहला में क्या था, हमारा जो पहले पढ़ रहे थे उसमें सिंगल इवेपोरेटर था, सिंगल इवेपोरेटर था, जिसके कारण क्या होता था कि अगर हम एक बार स्टीम दे रहे हैं, स्टीम जितना दिए, क्योंकि हम जितना स्टीम देंगे उतना ही वेपर प्रोड्यूस होगा, तो इसीलिए उसका इकोनॉमी ऑफ इवापोरेटर कितना होगा। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, मान लीजिए टोटल मास ऑफ वेपर, टोटल स्टीम कितना दिए अगर हम मान लेते हैं, जो एक की बात कर रहे हैं, हम इसका बात नहीं कर रहे हैं जो 5 लगाए, हम एक वाले की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें उसका, तो उसका अगर हम मान लेते हैं कि 10 यूनिट को स्टीम दिए, और उसका वेपर कितना बनेगा, जितना स्टीम देगा उतना ही वेपर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसका कितना बनेगा, हमारा 10 उसका भी बना, तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो इकोनॉमी होगा ना इवापोरेटर का, जो सिंगल इवापोरेटर का इकोनॉमी होगा, वो 1 होगा, हमेशा 1 होगा। और लेकिन मल्टीपल इवापोरेटर का जो इकोनॉमी होगा वो n टाइम्स होगा, मीन्स अगर आप जितना स्टीम दोगे उसके n से मल्टीप्लाई कर दो, n बोले तो कि आप कितना प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे कि यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे हम दे रहे हैं कितना, इसका कितना वेपर यहाँ से भी प्रोड्यूस होगा, फिर इसका भी कंसंट्रेट रहेगा, यहाँ प्रोडक्ट हम डालें यहाँ से भी वेपर प्रोड्यूस होगा। तो इस सब को मल्टीप्लाई करके, मीन सबको ऐड करके, सॉरी, सबको ऐड करके हम क्या करेंगे, जितना स्टीम सप्लाई किए थे उसमें ऐड कर देंगे, और कितना वेपर बना, तो हमको वहां से हमारा इकोनॉमी मिल जाएगा। जनरली कुछ है नहीं, आप खुद से जोड़ कर एग्जाम में लिख सकते हो कि इकोनॉमी क्या होता है, क्योंकि इसमें हीट लॉस हो ही नहीं रहा है, हमको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, जितना हम दे रहे हैं उससे हमको ज़्यादा वेपर मिल रहा है, उसी वेपर को हम बार बार रीयूज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट जो है काफ़ी बेहतर बन रहा है, बहुत ही कम खर्च के साथ। तो जनरली खर्च बचाने वाला बात है ये, और कुछ है नहीं। बस यही है हमारा आज का लेक्चर। तो होप सो आपको बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप जरूर से इसे अच्छे से नोट करें, और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया गया व्हाट्सएप का, आप जरूर से उसे ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।